साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में एक और मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही पर 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 अरब रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए के ठेके की एडवांस अदायगियाँ करवाईं। फ्रंटमैन सुहेल अस्कर, ठेकेदार तारिक समेत 9 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 29 किलोमीटर सड़क की तामीर का ठेका देने के दौरान मुबैना भारी रिश्वत वसूल की गई। अरबों की डील सुहेल अस्कर के जरिए की गई। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने फ्रंटमैन सुहेल अस्कर को दोबारा गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन किसने करवाया? वफाकी हुकूमत का इजहार लाताल्लुकी मलबा पंजाब की निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन, कहा परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से की गई। वज़ीर ख़जाना का चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। पुलिस को परवेज़ इलाही के घर दाखिल नहीं होना चाहिए था। किसी को घर का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ें, फिर हम 1 तारीख पर मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना हमें कबूल नहीं है। अगर 14 मई से पहले असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर हम 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाती लड़ाई को छोड़कर मुत्तहद हो जाएं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। क्या किसी महज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है? पीर को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में रैलियां निकालेंगे। उधर तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। सियासी दुश्मनी अब नफरत में बदल गई। पाकिस्तान के तमाम इदारे आमने सामने हैं। अदलिया अपने खालिक इदारे यानी पार्लियामेंट से लड़ रही है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। पार्लियामान में ऐसे लोगों को लाया गया जो अहलियत ही नहीं रखते। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी निज़ाम नहीं चल सकता। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक निज़ाम नहीं चलेगा। परवेज़ इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज़ इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत का अगला निशाना हमारी 4 मरले की लाल हवेली है, लेकिन उसके नताइज के लिए भी तैयार रहें। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है जिसके नताइज संगीन होंगे। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है, वरना डंग टपाओ पॉलिसी है। घर का भेदी हुकूमत पर आटे की चोरी पर 20 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा रहा है। आटे की लाइनों में 20 आदमी मर गए। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत की 20 अरब की दिहाड़ी लग गई। बलोचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम के ज़ेरे असर आ गया। चमन, पशीन, मस्तोंग, दुक्की, डेरा बुक्की, कोहलू, आवारान और नसीराबाद में तेज़ बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाले दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद। बोलान में रात गए सैलाब से पिंजरा पुल का एक हिस्सा तबाह होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। लसबेला के करीब कोयटा कराची शाहरा भी सैलाबी रेले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासिर। कोयटा सिबी शाहरा को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अफगान और ईरान सरहदी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। केच, तुर्बत, बलू समेत कई इलाकों में नुकसानात रिपोर्ट हुए। ट्रैफिक पुलिस की कराची से कोयटा आमदोरफ्त के लिए हब बाईपास इस्तेमाल करने की हिदायत। और पाकिस्तान की दूसरे वनडे में शानदार कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। फ़खर जमान की 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियाँ। मेहमान टीम के खिलाड़ी मिचल की भी मुसलसल दूसरी सेंचुरी। टॉम लीथम ने 98 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। नसीम शाह ने भी 1 विकेट हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल।